नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। एनसीईआरटी का ये जो अभ्यास है दूसरा, इस अभ्यास में हमें बहुपद के बारे में चर्चा करनी है। ये पूरा का पूरा अभ्यास चाहे 2.1, 2.2 ये सब हमारे बहुपद के इर्द गिर्द घूमता हुआ चैप्टर है। इसमें हमें बहुपद के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो यही जान लिया जाए कि बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बहुपद क्या है। तो आइए हम चर्चा करें पहले कि बहुपद क्या है। तो विद्यार्थियों, ये जो शब्द है बहुपद, इस बहुपद में दो शब्द मिले, एक है बहु और दूसरा क्या है पद। मतलब जब बहुत सारे पद मिल जाए तो क्या बनेगा बहुपद। लेकिन क्या हमारे पास मैथ में बहुत सारे पद होते हैं? भाई मैथ में हमारे पास केवल दो ही पद है। एक पद कौन है? तो एक पद है हमारा चर पद, मतलब वेरिएबल, और दूसरा होता है अचर पद, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैथ में तो हमारे पास बहुत सारे पद है ही नहीं, मैथ में हमारे पास दो ही पद, चर पद और अचर पद। अब इन पे भी चर्चा कर ली जाए कि चर पद क्या है। वैसे तो 9th में आप पढ़ के आए हैं। चर पद क्या है? तो वे सभी पद जिनका मान निश्चित नहीं, जिनका मान निश्चित नहीं है, उन्हें हम कहते हैं चर पद। इन्हें हम अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है? हमारे चर पद है, इनका मान निश्चित नहीं। अचर पद, तो वो पद जिनका मान निश्चित है, इन्हें हम दर्शाते हैं न्यूमेरिक नंबर से। किससे दर्शाते हैं? न्यूमेरिक नंबर से। न्यूमेरिक नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे न्यूमेरिक नंबर है। जितने न्यूमेरिक नंबर हैं, इन सभी न्यूमेरिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? अचर पद। अब बहुपद, तो जब इस चर और अचर को मिला दिया जाएगा, तो चर और अचर को मिलाने पर क्या मिलेगा? बहुपद। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि जब हम चर और अचर को मिला रहे हो, तो हमारे चर पद की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। धनात्मक मतलब प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुपद है क्या? तो बहुपद को डिफाइन करते हैं कि बहुपद क्या है। तो चर तथा अचर का ऐसा मेल जिसमें चर पद की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में समझे कि कैसे हम जानेंगे कि जो व्यंजक दिया है वो बहुपद है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमें चर और अचर का कॉम्बिनेशन दिया है, x² + 2x + 3। यहां पे x की घात कितनी है? 2, धनात्मक है, पूर्णांक भी है। यहां पे x की घात कितनी है? 1, धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है। और यहां तो हमारे पास चर पद है। हमें घातें केवल चर पद की देखनी, अचर पद से कोई मतलब नहीं।
और चर यहां पर कौन है? यक्स। और एक्स की घात हर जगह धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है, इसलिए यह बहुपद है, यह बहुपद है। लेकिन मान लो हमें दिया होता यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो यहां एक्स की घात कितनी है? 2। लेकिन अगर हम इसे ऊपर लेकर आ जाए तो ये 2 घात ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -2। क्या अब ये घात धनात्मक है? नहीं, घात अब ऋणात्मक हो चुकी है। और हमने कहा था कि चरपद की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, और यहां तो हमें ऋणात्मक मिल गया ना, इसलिए यह बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो दिया है x² + 2√x + 3, यहां पे x की घात 2 है। ये रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिलेगा, और 0.5 तो पूर्णांक है नहीं। मतलब अगर हमारा चर रूट में आ जाए तो वो कभी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि उसकी घात पूर्णांक नहीं है। तो यहां पे हमारा चर रूट में आया है, और रूट का मतलब पावर कितनी? 0.5, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। और मान लीजिए दिया है x² + 2√x + 3, तो भाई x की घात 2, यहां x की घात 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रूट तो आया है, तो भाई ये रूट अचर पद पे आया है, और हमें घात किसकी देखनी है? चर पद की। और चर पद की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों पूर्णांक है, और इसलिए ये भी क्या है? बहुपद है। तो दिक्कत है? अब तो ये जान सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है। हमारे जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 2.1 ग्राफिकल एक्सरसाइज है। इसमें हमें ग्राफ के बारे में चर्चा करनी है, और ग्राफ के बारे में चर्चा करके ये बताना है कि हमने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से हमारे बहुपद के कितने शून्यांक मिलते हैं। शून्यांक मिलने का मतलब कि हमारे बहुपद में जो चर है ना, उस चर के कितने मान मिलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जो ग्राफ हमें देगा ना, तो उस ग्राफ में हमारे पास एक होगा x अक्ष और दूसरा होगा y अक्ष। पहले सवाल में ये देखिए कि जो हमें बहुपद दिया है, वो बहुपद x के लिए दिया है कि y के लिए दिया है। हमें सवाल में मेंशन करके देगा कि बहुपद px है, py है। अगर x है तो चर हमारा x है, और y है तो चर हमारा y। अब मान लीजिए कि कोई ग्राफ हमें दे रखा है, ग्राफ हमें कुछ ऐसे दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि ये ग्राफ हमारे बहुपद px के लिए, मतलब चर हमारा कौन है? x। तो अगर px के लिए है तो हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। तो हमारा ग्राफ देखिए, x अक्ष को यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां काट रहा है, लेकिन y अक्ष को, जब px का है तो हमें देखना है कि x अक्ष को कहां कहां काटता है। x अक्ष को इसने कितनी जगह पर काटा है? 3 जगह पर, मतलब इसके शून्यांक कितने हैं? 3। कंफर्म? लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें एक ग्राफ दे रखा है, यही मान लीजिए यही ग्राफ दे रखा है, और अब हमसे कह रहा है ये x अक्ष, ये y अक्ष, और हमसे कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, ये py के लिए है, मतलब चर कौन है? y है। और अगर py के लिए कहा तो हम देखेंगे कि y अक्ष को कहां काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये y अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, मतलब हमारे शून्यांक कितने हैं? 1 है। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों? हमारे
10th के बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। इन सारे टॉपिक्स में जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, ताकि हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो गलत ना होने पाए। तो यहां पर हमें देखना सबसे पहले क्या है कि हमारा जो बहुपद है किस चर में है। जिस चर में है उस अक्ष को वो जितनी जगह पर काटेगा, हमारे शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। कंफर्म? तो आइए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे एक्सरसाइज में हमें ये ग्राफ दे रखे हैं और हमसे क्या रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद क्या दिया है? px, मतलब बहुपद में चर कौन है? यक्ष है। और हमने कहा कि बहुपद में जो चर है उसी अक्ष पर हमें ध्यान देना है। अगर ये px है मतलब चर हमारा कौन है? यक्ष है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही हमारे शून्यांक होंगे। y अक्ष को हमें यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ग्राफ हमारा x के लिए। तो आइए एक एक आकृति को देखते हैं। पहली आकृति, ये जो रेखा हमने बनाई है, ये रेखा कहीं x अक्ष को काट रही है? नहीं काट रही है। काट किसको रही है? y अक्ष को। x अक्ष को इसने कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया है, मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे? 0, क्योंकि इसने कहीं पर भी x अक्ष को काटा नहीं। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है? 0 है। दूसरे में देखें तो ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ ने x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटा है। केवल यहां इसने इंटरसेक्ट किया है x अक्ष को, बाकी कहीं इसने x अक्ष को काटा है? नहीं काटा है। मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 है। तीसरे में चले तो तीसरे में इस ग्राफ ने x अक्ष को यहां काटा, यहां और यहां। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बिंदुओं पर। मतलब कितने शून्यांक होंगे? 3 होंगे। चौथे पर चले तो चौथे ग्राफ ने x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा है, तो शून्यांक कितने होंगे भाई? 2 होंगे। अगले ग्राफ में इसने x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटा है, मतलब शून्यांक कितने होंगे? 4। छठवें ग्राफ में इसने x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर काटा है, क्योंकि ये हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है। तो कितने बिंदुओं पर? 1 2 और 3 बिंदुओं पर। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। तो है बहुत आसान। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा बहुपद किस चर में है। जिस चर में है उस अक्ष पर ध्यान दीजिए कि हमारा ग्राफ उस अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जितने बिंदुओं पर काट रहा है वही हमारे शून्यांकों की संख्या है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।